अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका ताimoor और ये फोटोशॉप की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप में टूल बार को। इस पर मल्टीपल वीडियो होने वाली हैं। तो आप लोगों ने अगर इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उनको नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोग एक सिंगल सीक्वेंस पे ऊपर चल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। ये मेरे सामने फोटोशॉप ओपन है दोस्तों। तो अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है लाइफ टाइम। आप लोगों को कोई एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी फोटोशॉप है लेकिन वो थोड़ा सा मसला कर रहा है तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस फोटोशॉप को। ये बहुत अच्छा वर्जन है और फिर लाइफ टाइम एक्टिवेटेड भी है। तो चलिए अपनी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टूल्स बार को फोटोशॉप के अंदर। तो ज़रा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। ये दोस्तों ऊपर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये मेन्यूज़ बार, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। और ये है प्रॉपर्टी बार और ये है टूल बार, जिसको आज लोगों ने हमने स्टार्ट करना है। ये है टूल बार, ठीक है। तो मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये है टूल बार और ये प्रॉपर्टी बार, ये मेन्यू बार, ये 3 चीज़ें हैं। मेन पॉइंट आप लोग देख लो। तो मैं इसके ऊपर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। तो न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाया, जाकर देख लीजिए। तो आप लोग ज़रा उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, आप लोगों को सारी वीडियो को समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो आप लोग एक सीक्वेंस पे ऊपर नहीं चल सकते, तो आप लोग मेरे साथ साथ चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। जाके पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फिर इन वीडियो को आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगी। तो सिंपली मैं फाइल्स पर क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने एक सैंपल उठा लेता हूँ। तो ये मैंने बना लिया न्यू डॉक्यूमेंट और ये तो मैंने ऐसे बना दिया है। तो उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या ज़रूरी होता है ग्राफ डिज़ाइनर को। तो ये इधर हम लोग टूल बार को देखेंगे और इस साइड पे जो है हमारी है वो है लेयर पैनल। लेयर पैनल को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है बैकग्राउंड, ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। और ये लॉक है, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें ड्रा कर लेता हूँ तो आप लोगों को फिर वाज़ेह समझ आएगी। दोस्तों मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया है और एक मैंने सर्कल ड्रा किया है, ठीक है। इन 2 चीज़ों को मैंने ड्रा किया है और मैं आप लोग को ये ड्रा करना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है। तो सबसे पहले हमारा जो टूल बार है इसमें हमें ऑप्शन मिलता है वो है मूव टूल। इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वी है। ये जो टूल है आप लोग इससे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, और किसी भी लेयर को सिलेक्ट करना हो इसके ज़रिए हम लोग को इस पिक टूल की तरफ मूव टूल से हम लोग किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। ये जो पहला टूल है, ठीक है, ये इसका नाम है मूव टूल, पिक टूल। आप लोग इससे कोई भी चीज़ कह सकते हो, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाती है। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग ज़रा कुछ सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वो है ऑटो सेलेक्ट, ठीक है चीज़। ये ऑटो सेलेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे पहले फिर ये लेयर है, ये ऑटो सेलेक्ट और लेयर, ये एक ही चक्कर है, मैं आपको बताऊँगा। इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ नहीं है पिक टूल के ऊपर प्रॉपर्टी बार में। तो ये पिक टूल है। पिक टूल से क्या होता है, पिक टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर मैं इस चीज़ को मूव करता हूँ। तो ये किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये देखिए अब चीज़ ये सिलेक्ट नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने इस चीज़ को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये सिलेक्ट हो रही है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप लोग इसको बड़ा करना है, आप लोग इसको बड़ा नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने इसके जो कैनवस है वो शो करना है। कैनवस क्या होता है, जो आप किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसके जो चारों कोनों में कुछ छोटे छोटे डॉट नज़र आते हैं वो किस तरह से शो करते हैं। तो आप लोगों ने शॉर्ट कमांड यूज़ करना है Ctrl+T, ठीक है। ये इसके साथ साथ छोटे छोटे कैनवस शो हो गए हैं, इनकी मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ लेकिन पहले ये बड़ी नहीं हो रही थी। तो जब हमने इस शॉर्ट कमांड लाई Ctrl+T तो इससे हमें कुछ आसानी हो गया, ठीक है। ये कैनवस बोलते हैं। Ctrl+T किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए यूज़ होती है, मतलब किसी चीज़ को आप लोगों ने उसकी कस्टम शेप में तब्दील करना है, उसको आप लोगों ने मूव करना है वगैरह वगैरह। Ctrl+T या फिर शॉर्ट कमांड यूज़ कर लो, ठीक है। और ये अभी मैंने उस पिक टूल पे क्लिक किया है तो ये बोल रहा है आपने जो काम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं या डोंट अप्लाई या कैंसिल। तो मैं सिंपली इसे अप्लाई करता हूँ तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। ये जो अब मैं बता रहा था कि ऑटो सिलेक्ट हो, ठीक है, इसका चक्कर क्या चक्कर है। तो ज़रा हम पहले हम लेयर पैनल की तरफ चलते हैं। तो इधर हमारे पास है जो सबसे पहले है वो है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड जो हमने ये बनाया प्रोजेक्ट हो, और ऊपर है रेक्टेंगुलर जो हमने ये बनाई है, शेप ड्रा की है, और वो है एलिप्स जो हमने सर्कल जिसको ड्रा किया, ठीक है। अब हम ज़रा ये देखिए हमने एलिप्स पे क्लिक किया और अब हम जाते हैं इस शेप के ऊपर। हम लोग शेप पे मूव कर रहा है लेकिन सर्कल मूव हो रहा है, ये क्या चक्कर है।
और फिर हम लोग ज़रा रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और फिर हम इस रेक्टेंगल को मूव करते हैं। इसको मूव कर रहे हैं आसानी से। अगर से हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये सर्कल नहीं मूव हो रहा। तो फिर ये हमें ऑप्शन दिया जाता है ऑटो सेलेक्ट का, ठीक है। ये ऑटो सेलेक्ट बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप जिस चीज़ पे क्लिक करोगे वही चीज़ सेलेक्ट होगी। तो इधर आप लोग देखना है इस लेयर पैनल में, तो अब मैं एलिप्स पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुद ही मूव हो गया रेक्टेंगुलर लेयर पे, ठीक है। तो इस पर मूव हो जाएगा, इस पर मूव हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अगर मैं ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देता हूँ तो अब मैं जो सेलेक्ट की हुई है रेक्टेंगल, मैं सिर्फ अब इसको मूव कर सकता हूँ। ये जो है एलिप्स, इसको मैं मूव नहीं कर सकता। उम्मीद है आप लोग को ये बहुत चीज़ आसानी से समझ आ गई होगी। तो ये जो है साथ में लेयर है, इसमें आप लोग ग्रुप भी कर सकते हैं, लेयर करते हैं। ये मैं आपको लेयर पैनल में समझाऊंगा कंप्लीट तरीके से। तो अभी हम ज़्यादा फोकस रखते हैं टूल बार पे ही। तो लेयर पैनल को भी साथ साथ चलना है लेके। तो ये हमारे पास दो शेप्स हैं, तो और इधर हमारी टूल बार है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले वो है मूव टूल। किस चीज़ को मूव करने के लिए, पिक करने के लिए, लेयर को सिलेक्ट करने के लिए हम मूव टूल को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ आसानी से समझ आ गई होगी। तो दूसरे नंबर पे है वो है सिलेक्शन टूल। ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है M, ठीक है। इससे हम लोग किसी भी चीज़ की सिलेक्शन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शन क्या है, इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ज़रा हम देखते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये एक देखो प्लस का आइकन बन गया, ठीक है। हमारा जो माउस का जो आइकन था वो प्लस में तब्दील हो गया। तो हम इसे पिक पे क्लिक करते हैं तो ये देखो और सर्कल है, और इस माउस का मतलब माउस का जो एरो है वो और है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है दूसरे नंबर पे, जिसकी शॉर्ट कमांड M है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा प्लस में शो हो गया। तो ये हमें शो कर रहा है कि आप लोग किस चीज़ को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो मैं ये जो वाइट बोर्ड है इसके ऊपर मैं एक छोटा सा, जैसे हम कुछ चीज़ ड्रा करते हैं, ये कह रहे सिलेक्ट करो, ठीक है। मैं ये इस तरह से, ये देखो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गई लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये चीज़ और है और शेप ड्रा करना और है। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर है, क्या सीन है। तो ये देखो मैंने ड्रा किया, ठीक है। इसको मैं आसानी से मूव कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन इधर आप देख सकते हैं कोई न्यू लेयर क्रिएट नहीं हुई। तो हम लोग सिंपली इस चीज़ को सिलेक्ट किया। ये जो वाइट बोर्ड है इस पर जो भी चीज़ होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखो मैं इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये अब सिलेक्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्ट कमांड है डी सिलेक्ट करने के लिए। चीज़ के ऊपर क्लिक करना है, जो भी एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को किसी चीज़ का सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। मार्केट टूल किया, फिर आप लोगों ने ड्रा किया, ये माउस भी ज़रा ये देखें। तो अब मैं करता हूँ Alt प्लस बैक स्पेस, ये कलर फिल हो गया। अब मैं इधर जाता हूँ कलर पैनल में, कोई कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये Alt प्लस बैक स्पेस, ये तरीका है। ये चीज़ और है, और जो शेप ड्रा करना है वो और है, ठीक है। शेप में बताऊँगा वो क्या डिफरेंस है। तो ज़रा आज हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा करके देखेंगे इन टूल्स को, क्या चक्कर है, क्या सीन है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस इस वीडियो को देखना है। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे समझाने की। तो मैं इसको सिंपली इसको, ये अभी सिलेक्ट है, ये देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये मूव हो रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल प्लस डी करता हूँ, ये अब डी सिलेक्ट हो गया। ये अब कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, जो अनडू जो शॉर्ट कमांड है वो है अनडू। किसी चीज़ को आपने कुछ काम किया, ठीक है, तो वो आपका गलत हो गया। अगरचे आपने एक स्टेप किया, एग्जांपल के तौर पर ये मैंने चीज़ है, इसको मैंने मूव किया, ठीक है, इधर, ये पहले इधर थी अब इधर हो गया। तो ये आपने गलती से कर दिया, तो इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस जेड। इसका मतलब है अगरचे आपने गलती से हो गया उसका अनडू करना है, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से जो फोटोशॉप में सिर्फ एक स्टेप ही बैक होगा। तो मैं आपको बताऊँगा ये स्टेप क्या है। तो ये देखें मैंने इस चीज़ को मूव किया, फिर मैंने इसको मूव किया, फिर मैंने ये तो हो नहीं रहा, ठीक है, फिर मैंने इसको दोबारा इधर मूव किया। तो अब मैं इसका अनडू कमांड लगाता हूँ कंट्रोल प्लस जेड हो, तो ये सिर्फ एक स्टेप ही बैक होगा। ये कंट्रोल प्लस जेड मैंने किया तो ये अब एक स्टेप बैक हो रहा है। फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर वो इधर जा रहा है, फिर वो इधर जा रहा है, फिर वो इधर जा रहा है, लेकिन मल्टीपल स्टेप बैक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए शॉर्ट कमांड यूज़ कर लें, Alt प्लस कंट्रोल प्लस जेड। यह मैं लगाऊंगा तो आप लोग मल्टीपल स्टेप बैक कर सकते हैं। ये देखिए जितने मैंने स्टेप किए थे वो सारे बैक हो गए हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ तो फिर दोबारा उधर आ जाएंगे, Alt प्लस कंट्रोल प्लस जेड, ये देखिए मल्टीपल स्टेप अब बैक हो रहा है। तो उम्मीद है आप समझोगे। तो नीचे इसके अंदर अब राइट क्लिक करते हैं, ये टूल ऊपर एक दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप टूल है। इसके अंदर आप लोगों को 4 टूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सिंगल रो मार्केट टूल है। अब सिंगल रो में मार्केट टूल करना चाहो, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फोटोशॉप में टूल बार को स्टार्ट किया और हम लोग 2 टूल को ही देख पाए। इससे ज़्यादा मैं वीडियो बनाता तो आप लोग बोर हो जाते, वीडियो बहुत लंबी हो जाती।
तो हम लोगों ने कुछ लेयर पैनल में कुछ चीज़ देखी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों इस चैनल के साथ बन रहे हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।